सिंह और छोटी चींटी। सूरज की रोशनी से चमकते जंगल के बीचों बीच एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम लियो था। स्वतंत्रता से घूमता था, अपनी सुनहरी अयाल को चमकाते हुए वह अक्सर दहाड़ता और सबको याद दिलाता कि वह सभी जानवरों का राजा है। मैं सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वह गर्व से कहता। बाकी जानवर बड़े और छोटे चुपचाप रहते, लियो के अभिमान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। एक गर्म दोपहर संतोषजनक भोजन करने के बाद लियो ने एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे झपकी लेने का फैसला किया। जंगल शांत था, केवल पत्तियों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पास ही एक छोटी चींटी जिसका नाम अन्ना था, खाने की तलाश में व्यस्त थी। वह अपने घर तक खाने के टुकड़े लाने और ले जाने में जुटी थी। काम करते हुए हवा के एक तेज झोंके ने उसे असंतुलित कर दिया। इससे पहले कि वह समझ पाती, वह गलती से लियो की नाक पर चढ़ गई। शेर ने नींद में झटके लिए और अचानक तेज छींक के साथ जाग गया। किसकी हिम्मत हुई मेरी नींद खराब करने की? लियो दहाड़ा। उसकी गूंज पूरे जंगल में सुनाई दी। उसने अपनी नाक पर अन्ना को देखा और अपनी तेज नजरों से उसे घूरा। अन्ना कांप गई, लेकिन उसने साहस के साथ जवाब दिया, ओह महान राजा लियो, मैंने आपको परेशान करने का इरादा नहीं किया। मैं तो बस एक छोटी चींटी हूँ जो खाने की तलाश में थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लियो ने व्यंग्य से कहा, तुम एक छोटी और तुच्छ चींटी, तुमने जंगल के राजा की नाक पर चलने की हिम्मत कैसे की? मुझे एक अच्छा कारण बताओ कि मैं तुम्हें अभी कुचल क्यों न दूं। अन्ना ने गहरी सांस ली और कहा, यह सच है कि मैं छोटी हूँ, लेकिन सबसे छोटे प्राणी भी कभी कभी मदद कर सकते हैं। शायद मैं भविष्य में आपकी मदद कर सकूं। लियो जोर से हंसा। तुम मेरी मदद करोगी? यह तो हफ्ते की सबसे मजेदार बात है। सिर हिलाते हुए उसने कहा, तुम इतनी छोटी हो कि तुम्हारे बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। अन्ना ने राहत की सांस ली और वहां से भाग गई। कुछ दिनों बाद जब लियो जंगल के किनारे घूम रहा था, उसने दूर एक बकरी को चरते देखा। यह सोचते हुए कि यह एक बढ़िया भोजन होगा, वह चुपचाप आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे घास के नीचे छिपे शिकारी के जाल का पता नहीं चला। अचानक एक भारी जाल ऊपर से गिरा और उसे जकड़ लिया। लियो दहाड़ा और जाल से छूटने की कोशिश की, लेकिन जितना वह संघर्ष करता, जाल उतना ही कसता जाता। उसकी दहाड़े पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। दूर अन्ना ने शेर की हताश दहाड़े सुनी। वह जल्दी से आवाज की ओर बढ़ी और लियो को फंसा हुआ पाया। ओह महान राजा लियो, आपके साथ क्या हुआ? अन्ना ने पूछा। लियो ने थकावट और निराशा से कहा, मैं जाल में फंस गया हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता। चली जाओ छोटी चींटी, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। लेकिन अन्ना मुस्कुराई। याद है जब आपने कहा था कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती? अब मैं आपको गलत साबित करने का मौका चाहती हूँ। बिना अनुमति का इंतजार किए अन्ना जाल पर चढ़ गई। अपने नुकीले जबड़ों का इस्तेमाल करते हुए उसने रस्सियों को काटना शुरू किया। यह कठिन काम था, लेकिन अन्ना ने हार नहीं मानी। एक एक काट से उसने जाल की मोटी रस्सियों को चबाना शुरू किया। घंटों बीत गए, लेकिन अन्ना नहीं रुकी। आखिरकार रस्सियां टूट गईं और लियो आजाद हो गया। शक्तिशाली शेर खड़ा हुआ, अपने शरीर से जाल के बचे हुए हिस्सों को झाड़ते हुए। उसने अन्ना की ओर देखा
हैरान। तुमने मेरी जान बचाई, उसने धीरे से कहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह संभव है, लेकिन तुम सही थी। सबसे छोटा प्राणी भी बड़ा फर्क ला सकता है। अन्ना मुस्कुराई। हम सबकी अपनी ताकत होती है, राजा लियो। कभी भी किसी को उनके आकार की वजह से कम मत समझो। उस दिन के बाद लियो ने जंगल पर दयालुता और सम्मान के साथ राज किया, उस सबक को याद करते हुए जो उसने छोटी चींटी से सीखा था। नीति: हर किसी के पास अपनी विशेष ताकत होती है और सबसे छोटा प्राणी भी बड़ा फर्क ला सकता है। कभी भी किसी को उनके आकार या रूप के आधार पर मत आंकें।